Hi everyone, I'm Sagar. I'm a fourth year physics student at ISER Berhampur और आज के हम वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 मिस्टेक्स दैट यू शुड नॉट मेक इफ़ यू आर ए रिसर्च स्टूडेंट इन इंडिया। देखो, इंडिया में बहुत सारे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वेयर यू माइट बी अ फर्स्ट ईयर और ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट और माइट बी एस्पायरिंग टू गो देयर। तो अगर आप वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो देन ऑल्सो यू कैन वॉच दिस वीडियो, और अगर आप पहले से ही वहाँ पर हो देन डेफिनेटली यू हैव टू नो कि ये क्या कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है थ्रू आउट योर स्टडी देयर। अब देखो, नो मैटर अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, इफ़ यू ऑलरेडी स्टार्टेड यू हैव सम आइडिया ऑफ द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, बट देर आर सम थिंग्स दैट यू माइट नॉट हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट। तो पहली चीज़ ये है कि ओपन योर होराइजन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यू बिकम ओपन टू एवरी थिंग दैट कम्स एट योर फेस। ये नहीं है कि यू स्टार्ट जंपिंग एट एवरी थिंग दैट कम्स टू यू, राइट। कोई भी अपॉर्चुनिटी आप ले लोगे देन यू माइट नॉट बी अ फोकस्ड पर्सन। इन जनरल व्हाट आई मीन इज़, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं कि वो अपनी आइडियोलॉजी को चेंज नहीं करना चाहते। when you're in a research institute and you want to pursue a particular research stream, for example अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने फिज़िक्स शुरू किया था सो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि मुझे न्यूक्लियर फिज़िक्स ही करना है, मुझे फ्यूजन में ही जाना है, आई वॉन्ट टू स्टडी न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड आई वॉज सो रिजिड अबाउट दैट कि मुझे कोई रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही थी और मैं इतना ओपन भी नहीं था उसको लेके। आई यूज़ टू लुक एट दीज थिंग्स आउटसाइड। मैं देखता था कि क्या क्या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, कौन से फैकल्टीज़ हैं इंडिया में जो इन सब में रिसर्च करते हैं। एंड आई वाज नॉट एबल टू फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ थे जिनमें फोर्थ ईयर में अप्लाई कर सकता था, बट दैट अगेन डिड नॉट गिव मी अ लॉट ऑफ आइडिया। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन हाई एनर्जी फिजिक्स, इन पार्टिकल फिजिक्स। That opened a lot of opportunities for me, and later on in my third year I got some chance to work in nuclear fusion, but तब तक मैं पार्टिकल फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था, तो आई डिड नॉट गो इन टू फ्यूजन एट ऑल। आई माइट डू दैट इन माई PhD, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, बट द पॉइंट इज़ यू हैव टू ओपन योर आइडियोलॉजी। आप रिजिड नहीं रह सकते कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है। द बेस्ट एडवाइस इन दिस सेंस वुड बी टू टॉक टू योर पीयर्स, टू टॉक टू योर सीनियर्स, PhD स्टूडेंट्स, योर फैकल्टी, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द काइंड ऑफ रिसर्च दैट दे डू। अब उस केस में यू माइट गेट सम आइडिया और माइट नॉट, इसीलिए अपने हाथ पैर थोड़े खुले रखना और हर सब्जेक्ट को ना ओपन माइंडेडनेस के साथ पढ़ना। बिकॉज इफ़ यू आर अ फिजिक्स स्टूडेंट and you don't like biology too much, I will tell you there are some aspects of biology which are actually very fascinating to look at if you're looking at them physically per se. तो interdisciplinary चीज़ें करना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है if you're at a research institute जहाँ पर इसको प्रमोट किया जाता है। for example आइजर्स, नाइजर, यहाँ पे interdisciplinary चीज़ें काफ़ी की जाती हैं। so be open in that sense, don't just stick to that field कि नहीं मुझे तो यही करना है, मैं इसके अलावा आजू बाजू कुछ नहीं देखूंगा, then you will actually not be very happy because ज़रूरी नहीं कि सारे लोग वही कर रहे हो, right? So I would suggest you keep an open mind in that sense, and let's move on to the next advice. The second thing that I want to tell you now is be self-reliant. This is such an important piece of advice, और मैंने बहुत अपने जूनियर्स में देखा है कि वो बड़े दुखी रहते हैं, बोलते हैं ये फैकल्टी अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, असाइनमेंट्स नहीं हो रहे हैं, एंड एवरीथिंग दैट कम्स इन एकेडमिक सेंस। काफ़ी लोग बड़े ही दुखी रहते हैं और इसके पीछे रीज़न यही है कि वो शुरू से ही ना फैकल्टीज़ पे रिलाई हो जाते हैं। देखो, स्पून फीडिंग आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ही मिलेगी, एट मोस्ट फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी शायद ही कोई करे स्पून फीड। तो उस सेंस में यू कैन गेट वेरी अपसेट वेरी क्विकली अगर आप सेल्फ स्टडी को यूज टू नहीं होते हो। यू हैव टू रिलाई ऑन गेटिंग थिंग्स डन योर सेल्फ। देखो, आज ChatGPT है, AI मॉडल्स हैं, इंटरनेट है, एवरीथिंग यू हैव एट योर हैंड, यू कैन स्टडी थिंग्स योर सेल्फ। बट देन अगेन अगर आप सारा काम उसी से करवाओगे या रिलाई करोगे कि नहीं नहीं मुझे तो सोल्यूशन बुक में मिल जाएगा, यू वॉन्ट बी लर्निंग एनीथिंग योर सेल्फ। तो सजेशन वुड बी रीड बुक्स। दोबारा बोलूँगा, रीड बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स। अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है, डोंट जस्ट स्टिक टू रीडिंग वन बुक, रीड मल्टीपल बुक्स टू अंडरस्टैंड मल्टीपल टॉपिक्स अगेन एंड अगेन। अब इसका मतलब नहीं कि किताबें पढ़ते रहना है, ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, इंटरप्रेट, टॉक टू योर पीयर्स, बट सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है यू गेट यूज टू अ प्रैक्टिस ऑफ डूइंग थिंग्स योर सेल्फ। अभी क्लासेस अच्छी हो नहीं हो, दैट शुड नॉट बॉदर यू टू मच। ऑफकोर्स आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आते हो, यू एक्सपेक्ट प्रोफेसर्स टू टीच यू वेरी वेल, बट दैट माइट नॉट बी द केस ऑल द टाइम। अब आइडियल सिस्टम्स कितने ही होते हैं दुनिया में, तो उस केस में अगर प्रोफेसर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे, यू गिव देम अ पॉजिटिव फीडबैक, बट डोंट रिलाई ऑन एवरीथिंग दैट दे डू, राइट? They will tell you the syllabus, according to that you study yourself.
दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। और मैंने देखा बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं बिकॉज दे जस्ट रिलाई ऑन क्लासेस। क्लास जाऊँगा, बैठ जाऊँगा, उसमें कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगा, बस सुनता रहूँगा, एंड यू बिकम अ रोबोट. So in that sense, since you are a science student, for me particularly, the idea of science is to communicate things to other people. You have to talk to other people, you have to express your ideas. और वो तभी कर सकते हो जब आप कॉन्फिडेंट हो उसको लेकर. कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद चीज़ों को पढ़ोगे, खुद उस पर टाइम इन्वेस्ट करोगे. सो प्लीज़ टॉक टू योर peers, open your ideas, read things yourself, read a lot of books, spend some time in library. किताबों के साथ बैठने से अच्छा क्या होता है किसी रिसर्च स्टूडेंट के लिए? टेल मी. आई मीन देयर इज पर्टिकुलरली नथिंग आउट देयर. यू जस्ट सिट विद बुक्स, spend some good time with them. That is going to make you very happy and you will have a lot of confidence. Third very important advice that I want to give you now is spend a lot of time researching कि कौन सी internship करनी है. And इसको मैं summarize करूँ एक point में, it should be research about the research you are about to do. इसका मतलब ये है, आप जब कई इंटर्नशिप पे अप्लाई करते हो तो दोस्तों की भड़ास में आके मत करना कि इसको IIT में मिल गया, इसको ISC में मिल गया है रिसर्च, तो मैं भी वहीं जाके इंटर्नशिप करूँगा. ऑब्वियसली अप्लाई कीजिए उस प्रोग्राम में अगर वो प्रोग्राम ओपन है आपके लिए, आप एलिजिबल हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप भेड़ चाल में बह जाएँ. जो आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको फर्स्ट सेकेंड ईयर तक पता चल गया है मुझे इस फील्ड में ही अप्लाई करना है, यू कोल्ड ईमेल पीपल, लर्न हाउ टू राइट कोल्ड ईमेल्स. अगर आपको वो जानना है तो बताइए, वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट कि कोल्ड ईमेल्स कैसे लिखते हैं, रिसर्च टॉपिक कैसे चूज़ करते हैं, वी कैन टेल यू दैट. लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है किस फील्ड में मुझे रिसर्च करने में इंटरेस्ट है, you sit down, talk to your friends, talk to your professors, read some books again. You have to open your overall horizon. Your acceptability ratio has to be larger than it was when you were a class 11, 12 student. Now you have to be very particular about the kind of things you want to do. आप ऐसे नहीं कि मैं 4 चीज़ें साथ में कर लूँगा. आपको बहुत नीश चीज़ों में अप्लाई करना होता है. अदरवाइज बहुत सारे लोग बहुत जेनेरिक चीज़ों में अप्लाई करते हैं, मिलता एक ही को है, फिर वो लक पे बेस्ड होता है. तो इंटर्नशिप वगैरह बहुत लक फैक्टर पे डिपेंड करती हैं. माई सजेशन इज़ यू बी वेरी पर्टिकुलर कि मैं किस फील्ड में अप्लाई कर रहा हूँ, किस प्रोफेसर को अप्लाई कर रहा हूँ. ढंग से मेल को फॉर्मेट को लिखो, CV बनाओ अच्छे से, पर्पज़ ऑफ मोटिवेशन लिखो अपना, जो भी आपका SOP है, ऑल दीज थिंग्स यू राइट डाउन वेरी डेडिकेटेडली, and then you send out an email or you apply through that program. Researching about your research is actually very important. बहुत सारे लोग इंटर्नशिप्स करते हैं, ISC जाके, IIT जाके, सीखते कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं. What is the point of doing that? I mean, at the end of the day, if you are a student, you have to learn things. Otherwise, real life में skill based चीज़ें ही होती हैं, नहीं तो फिर कहाँ अप्लाई करोगे, कहीं जॉब में क्या अप्लाई करोगे. I mean, आपको इंटरेस्ट नहीं है न्यूरोबायोलॉजी में, घुस गए जाके, आपको मान लो इकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो फिर क्या करोगे उसमें. आई मीन ठीक है, अगर इंटरेस्टेड हो, बन जाओगे इंटरेस्टेड, तो बात अलग है, बट दैट इज़ अ वेरी रेयर केस. यू कैन गेट इन टू समथिंग बट यू हैव टू हैव द प्राइमरी मोटिवेशन. कुछ तो एनर्जी होनी चाहिए ना किसी सिस्टम के पास कुछ भी करने के लिए. अभी टेम्परेचर 0 पर बैठे हुए हो, सो यू वॉन्ट बी डूइंग एनीथिंग. सो मोटिवेशन एटलीस्ट शुड बी हाई टू गेट इन टू एन इंटर्नशिप. अदरवाइज डोंट डू इट. प्लीज़, अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, डोंट डू इट and do something else, invest your time elsewhere. You have to make the use out of your time. Your time is the most important thing. So that is the third piece of advice. The fourth advice that I want to give you now is actually not very easy और काफ़ी लोग follow नहीं करते हैं, but I tell you personally, if you do it, you will have a different idea about life. The advice is to be financially independent. अब देखो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ईजी नहीं है कॉलेज लाइफ में, बिकॉज यू हैव टू जगल अ लॉट ऑफ थिंग्स. कई बार पेरेंट्स भी मना करते हैं, बट इफ़ यू सम हाउ मेक इट वर्क, इफ़ यू सम हाउ सिट डाउन एंड गेट सम स्किल्स अक्वायर्ड एंड मेक योर ओन मनी, तो वो जो हरी पत्ती है या अकाउंट में कुछ नंबर्स हैं, दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ लिबर्टी टू डू थिंग्स एट योर ओन पेस. एंड दिस इज़ अ गेम चेंजर, क्योंकि आप फिर बहुत सारी चीज़ों को खुद से कर सकते हो. एक इंडिपेंडेंस आता है. कैफेटेरिया में खर्चे के बारे में 2 बार सोचोगे. पहले जब खर्चा कर रहे थे तो भी सोच ही रहे होगे, क्योंकि पेरेंट्स से लिमिटेड पैसा ही आता है, लेकिन इस बार और सोचोगे क्योंकि खुद की मेहनत पसीने की कमाई है भाई. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विल गिव यू लॉट ऑफ लिबर्टी, स्पेशली उनके लिए जिनको किताबें बहुत पसंद है और किताबें ख़रीदना बहुत पसंद है, मेरे जैसे लोगों को. तो किताबें ख़रीद सकते हो, अच्छे सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हो, डिवाइसेस खरीद सकते हो, iPad खरीद सकते हो, लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू. सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी गुड. मेस का फ़ी पे कर दोगे भाई. सो
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. काफ़ी लोग करते हैं शुरू में, फिर थक हार के छोड़ देते हैं, बिकॉज इट एक्चुअली इज़ इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विद योर एकेडमिक लाइफ. अल्टीमेटली भाई एकेडमी इंपॉर्टेंट है ना, उसी के लिए तो आए हो. लेकिन अगर आपको पैसा कमाने का ही थोड़ा सा होड़ है, सो you can then balance something. I mean, it's a game, it's not a very easy thing to manage, but करने वाले कर लेते हैं. तो if you're able to manage this, it's a wonderful thing, and this advice should be followed sincerely अगर आपको थोड़ा भी इंडिपेंडेंस का आइडिया है. बिकॉज जब आप रियल लाइफ में स्टेप इन करोगे, PhD लाइफ में जाओगे, काफ़ी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी. स्पेशली अगर आप PhD अब्रॉड में कर रहे हो, बाहर करोगे तो सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है, रहना खाना. आई मीन इंडिया में भी करना पड़ता है ऑब्वियसली, बट देन आउटसाइड इंडिया थिंग्स आर नॉट एज ईजी गोइंग इन द बिगिनिंग एज दे माइट बी, बिकॉज आपके एरिया के लोग नहीं होंगे, स्पेशली हिंदी स्पीकिंग लोग नहीं होंगे, या आपकी जो मदर टंग है. सो थिंग्स गेट अ बिट हार्डर. सो इंडिपेंडेंस फाइनेंशियली गिव्स यू आइडिया अबाउट लाइफ. सोशल लाइफ आपकी थोड़ी सी ईजी हो जाती है. सो दैट्स नंबर 4. The final advice I want to give you, and I personally am trying to follow it. It's a bit hard, but it is to invest time in yourself. अब academic life तो आपकी है ही, आप academia में हो, आप research कर ही रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, you're dealing with pure science, you're learning about scientists and their work, a lot of theory, a lot of experiments. But at the end of the day, it is you who is doing all of this. So mental health, physical health, हॉबीज़, ये सब मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. और आज के टाइम में जहाँ इतना सारा स्ट्रेस है एकेडमिक लाइफ में, यू हैव टू लर्न हाउ टू मेंटेन योर सेल्फ. आपकी खुद की इंटेग्रिटी, खुद की हैप्पीनेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. टुडे इफ़ यू सी, lot of campaigns are going on by the government and the institutes to take care of their students. तो अगर आप खुद की ही जॉब बना लो कि मैं एक कोई हॉबी ले लेता हूँ जो मेरा स्ट्रेस रिलीवर होगा, और it could be anything, talking to people, it could be sitting down and playing some instrument, it could be playing some game, up to you completely. लेकिन कोई भी एक हॉबी होगी ना, so life becomes really good, because then you get to socialize with people, and generally scientific people, academic people are a bit on the loose side of that, क्योंकि हम थोड़ा सा ज़्यादा ही चीज़ों को एक्सट्रैपोलेट करके एकेडमिक लाइफ में चिपक जाते हैं, विच इज़ गुड बाय द वे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लिव अ सोशल लाइफ एज वेल. तो इन सबको अगर मिली हुई खिचड़ी में आप अच्छे से बना सकते हो, सही प्रपोर्शंस में सारा मसाला मिलाओगे, तो ये जो रिसर्च लाइफ की रेसिपी है बड़ी ही अच्छी बनेगी. एंड दीज 5 advices are not limited to just 5 advices, they can be 500, up to you. अगर आपके पास कुछ एडवाइस है जो आप कमेंट्स में देना चाहते हो, प्लीज़ इंटरैक्ट, एंड आई वुड बी हैप्पी टू हियर. अगर आपको वीडियो चाहिए कोल्ड ईमेल्स वगैरह पे, एंड वील ब्रिंग दैट फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैप्पी रिसर्चिंग.